Hello students, welcome back to my YouTube channel Success Point. Today we are going to continue practice set 3.1 question number 2. Write an AP whose first term is A and common difference is D in each of the following. Now we have been given A and D. Now first question is saying A is equals to 10 and D is equals to 5. Question number 2 first. A is equals to 10 and D is equals to 5. What we need to write? We need to write an AP. हमें क्या बनाना है? एक AP बनाना है जिसमें हमें फर्स्ट टर्म और डिफरेंस दिया हुआ है. We have to check it. कैसे करेंगे? We know. हम जानते हैं. We know. T1 is equals to A is equals to 10. Both are the same. ये हमें पता है. अब हमें T2 निकालना है. T2 is equals to T1 plus D is the formula. ये फॉर्मूला है, हमें ये फॉर्मूला यूज करना है. T1 हमारे पास कितना है? 10. D कितना है? 5. तो T2 हमारे पास कितना आ गया? 15. दिस इज T2. T2 का वैल्यू हमें 15 मिल गया. द सेम वे T3 T2 प्लस D. T2 क्या है? 15. D कितना है? 5. ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, तो हमें आंसर कितना मिल जाएगा? 20. ये कितना आ गया? T2. इज दैट अंडरस्टूड स्टूडेंट? उसी तरीके से T3 निकालना है हमें क्या निकालना पड़ेगा? T3 नहीं, T4. T3 हमने निकाला है अभी. T4 T3 प्लस D. T3 अभी हमें क्या मिला था? 20 प्लस D कितना है? 5. So what we will get? 25. So this is our answer students. As we are getting T1 is 10, T2 is 15, T3 is 20 and T4 is 25. इसी तरीके से we will write therefore AP is पहले क्या लिखोगे आप? 10, 15, 20, 25, एंड डॉट. आई होप ये सबको समझ में आया होगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 2 आगे कर देता हूँ. लेट मी चेक. यहाँ पर करता हूँ, थोड़ा जगह है मेरे पास. क्वेश्चन नंबर 2. A is given as -3, D is given as 0. ठीक है, अब A का वैल्यू दिया है, D का वैल्यू नहीं है, 0 है. तो क्या करेंगे? We know T1 is equals to A is equals to -3. उसके बाद है हमारे पास T2 is equals to T1 प्लस D. T1 क्या है? -3 प्लस 0 is equals to -3. T2 क्या आ गया हमारे पास? आंसर सेम. ठीक है, फिर T3 निकालेंगे. T3 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? T2 प्लस D. T2 क्या है? -3 प्लस 0. T2 भी हमारा -3 आया है और D हमें क्या मिला है? 0. तो आंसर क्या आएगा? -3. सेम आ गया. T3 भी सेम आ गया. उसी तरीके से T4 भी निकालेंगे हम. क्या करेंगे? T4. We will get T4. T4 is equals to T3 plus D. Now it is the same. T3 क्या है? -3 plus 0. आंसर कितना आ जाएगा? -3. तो T4 भी हमारे पास कितना आ गया? -3. Therefore AP is -3, -3, समझ आया स्टूडेंट्स? ये हमेशा सेम ही रहेगा. तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है. क्वेश्चन नंबर 3 अब हम लोग देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया है, जरा देख लेना. क्वेश्चन नंबर 3 यही है. अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. कैसे सॉल्व करेंगे? T1 is equals to A is equals to -7. T2 निकालना है. T2 निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? T1 प्लस D. T1 क्या है? 7 -7 प्लस D कितना है? हाफ. इसका डिनोमिनेटर स्टूडेंट्स 1 है.
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 2, ये प्लस हम ऐसे ही लिखते हैं 1 into 1 फिर अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऐसे लिख लिया। फिर हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 1 जा 2 हो गया, माइनस 7 2 जा माइनस 14 प्लस 1 1 जा 1, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस 13 अपॉन 2। 14 में से 1 गया तो 13 बचा, और बड़े नंबर का साइन हमने लगाया माइनस। इज दैट अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ओके, T2 देखते हैं, अभी हम लोग T3 निकालेंगे। T3 का वैल्यू कैसे निकलेगा, T2 प्लस D, तो T2 हमारे पास कितना आया है माइनस 13 अपॉन 2, जो कि अभी हमने देखा था माइनस 13 अपॉन 2। एक किसका वैल्यू है स्टूडेंट्स, T2 का वैल्यू है। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है, बहुत इजी है। प्लस D का वैल्यू कितना है 1/2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, उसको हम एक ही टाइम लिख लेते हैं, और यहाँ क्या बचेगा 13 प्लस 1, फिर क्या आ जाएगा माइनस प्लस, क्या होता है माइनस होता है, तो 13 में से 1 गया 12, बड़ा नंबर कौन है 13 का साइन हमने लगा दिया। अब ये स्टूडेंट्स कट सकता है, तो काटना है इसे, ये कट सकता है, इसका मतलब क्या है कट रहा है, तो कितना आया आंसर 6 माइनस 6, ये भी आंसर लिखोगे तो आपका राइट आएगा स्टूडेंट्स। ये T3 का वैल्यू आया, T3 का वैल्यू इसको भी मान सकते हैं और 12/2 को भी मान सकते हैं, ये भी मान सकते हैं आंसर, बट हमें लिखना क्या होता है जब डिनोमिनेटर से कट रहा है कोई वैल्यू तो उसे हम कट कर सकते हैं। ओके, T4 यहाँ पर ही मैं कोशिश करता हूँ, मिल जाए तो अच्छी बात है। T4 का फॉर्मूला क्या है, T3 प्लस D, अब T3 हमारे पास क्या है -6 प्लस हाफ, इसके नीचे भी क्या होगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखो -6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2 1 जा 2, डायरेक्ट लिख दूं, नहीं जाने दो कोई बात नहीं, ऐसे लिख देता हूं ताकि आपको समझे। तो क्या आएगा T4 इज इक्वल्स टू -6 into 2, 6 2 जा 12, तो माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस 1 1 जा 1 अपॉन 2 1 जा 2, अब कट करेंगे तो कितना आएगा माइनस प्लस माइनस, 12 माइनस 1 इज 11, बड़े नंबर का साइन अपॉन 2, ये क्या आ गया आंसर, T4 का आंसर आ गया। देयरफॉर फाइनल आंसर आपको लिखना है स्टूडेंट्स, देयरफॉर AP इज, पहला T1 आपको लिखना है, T1 क्या था -7 कॉमा, T2 क्या था आपका T2 -13 अपॉन 2 कॉमा, T3 कितना आया स्टूडेंट्स, T3 आया आपको 6 -6, और T4 कितना आया, T4 आपको आया -11 अपॉन 2, -11 अपॉन 2। स्टूडेंट्स याद रखना, और लास्ट में आपको कॉमा देके डॉट 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 देना बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है, और ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। टेक द स्क्रीनशॉट और आगे क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग खुद से करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 होमवर्क रहेगा स्टूडेंट्स, खुद से करना, अगर आपको नहीं आएगा तो कमेंट करके मुझे बोलना, मैं आगे का वीडियो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डाल दूंगा। टेक द स्क्रीनशॉट। 3 फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द AP। अब हमें क्वेश्चन में दिया है सीक्वेंस स्टूडेंट्स, AP का एक सीक्वेंस दिया हुआ है जिसको हमें देख के क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म मतलब A निकालना है और कॉमन डिफरेंस मतलब D निकालना है हमें। तो पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट सीक्वेंस में मुझे क्या दिया है, हमें दिया है 5 1 -3 और -7 और कॉमा देके डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो हमें फर्स्ट टर्म तो क्वेश्चन के अंदर ही दिया है, हियर T1 क्या है 5, T2 क्या है 1 और T3 क्या है, T3 इज इक्वल्स टू -3, और उसी तरीके से T4 भी लिख सकते हो, जरूरत तो है नहीं हमें, सिर्फ D निकालना है, तो हमें एक की वैल्यू है, तो A इज इक्वल्स टू T1, दोनों तो सेम ही होता है, इसके लिए 5 हमारा फर्स्ट टर्म आ गया। D निकालने के लिए स्टूडेंट्स T2 -T1, ये हमारा फॉर्मूला है, ये किसके लिए फॉर्मूला है, इसमें से ये टर्म माइनस करेंगे तो हमें D निकलता है, क्या निकलता है D, तो D निकालने के लिए T2 हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, मैंने लिखा देखो T2 हमारे पास 1 है -5, तो दोनों का सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा
ये माइनस है प्लस है, माइनस प्लस माइनस, इसके लिए 5 माइनस 1 इज 4 और बड़े नंबर का साइन, तो ये हमारे पास डी आ गया। देयरफॉर आपको लिखना है स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, ये दोनों टर्म आपको लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको लिखना है। तो फर्स्ट टर्म आपको कितना आया था, ये फर्स्ट टर्म है, ये देखो ये आपका फर्स्ट टर्म है। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है 5 और कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस आपका -4 है। तो ये आपको ऐसे मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 इसी में का मैं एक कर देता हूं, एक हार्ड वाला, फिर उसके बाद आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 करता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि अलग दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या दिया है 1/4 कॉमा 3/4 कॉमा 5/4 कॉमा 7/4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन। तो चलो इसको भी देखते हैं। आप लोग क्या लिखोगे हियर, ठीक है आसान है ना। हियर a इज इक्वल्स टू t1 इज इक्वल्स टू 1/4, ये आपका फर्स्ट टर्म आपको मिल गया जो कि क्वेश्चन के अंदर ही दिया है। ठीक है, बहुत आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। फिर t2 हमारे पास कितना है, यहाँ पर इसके आगे मैं लिख लेता हूँ t2 3/4 कॉमा t3 5/4, और चाहिए तो क्वेश्चन t4 लिखो, नहीं तो जरूरत नहीं है मुझे जहां तक लग रहा है, क्योंकि ये AP तो पहले से ही दिया है स्टूडेंट्स। AP दिया है इसका मतलब आपको कॉमन डिफरेंस सेम ही मिलेगा हर एक जगह, तो आपको t4 तक लिखने की भी जरूरत नहीं है। t1 और t2 बहुत हो गया हमारे लिए। ओके, तो d निकालने का फॉर्मूला हम लिखेंगे, d निकालने का फॉर्मूला है t2 minus t1। So we know the formula very well, t2 minus t1, and t2 is nothing but 3/4, t2 is 3/4 minus 1/4। The denominator is the same, तो डिनोमिनेटर हमें एक ही बार लिखेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिखना है। अगर अलग अलग होता तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 minus 1, 3 minus 1 is 2 और अपॉन 4, ये हमारा d निकला। बट ये कट रहा है क्या स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है। कैसे कट रहा है, 2 1 2, 2 2 4, तो हम क्या लिखेंगे d is equals to 1/2। जहां आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कटता होगा स्टूडेंट्स, तो वहां कोशिश करना है कि उसे रिड्यूस फॉर्म में लेके आए, उसे रिड्यूस करना है। तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब इसका फाइनल आंसर आप कैसे लिखोगे, यहां मैं लिखता हूं फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म आपको कितना आया था स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म आपको आया था 1/4 और कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 1/2। तो ये आपका फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स। आपको फाइनल आंसर इस टर्म्स में लिखना है। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आप ट्राई कीजिए, ये मेरी तरफ से आपको होमवर्क रहेगा। अगर आपको नहीं आएगा तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, देन आई विल सॉल्व दोस क्वेश्चंस एंड आई विल पुट इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक द स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हमने पार्ट 2 वीडियो खत्म कर दिया है। पार्ट 2 वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मुझे और प्रोत्साहन मिले। थैंक यू।